हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो में एकांतर अंतःकोण के बारे में, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। दोस्तों, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि जब दो समांतर रेखाएं यानी दो समांतर रेखा यल और यम है, ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक यन तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो इनके अंदर और तिर्यक रेखा के विपरीत इनके अंदर यानी दो समांतर रेखाएं यहाँ पर है, इनके जो अंदर कोण बने हुए हैं उनकी बात करना है। और जो तिर्यक रेखा है उनके विपरीत बने कोण, यानी तिर्यक रेखा ये है तो इस साइड का इस साइड के बीच ये जो होगा ये कोण, यानी कोण ए और ए वाला कोण, ये कैसे कोण होंगे तो एकांतर कोण होंगे। ठीक है, यानी तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एकांतर कोण होंगे। ठीक है, समांतर रेखा के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एकांतर कोण होंगे। चलिए हम बात करते हैं, देखें यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 6, यानी कोण 4 समांतर रेखा के अंदर है और कोण 6 इसके ठीक अपोजिट तिर्यक रेखा के विपरीत बना हुआ है। ठीक है, तो 4 और कोण 6 कैसे कोण होंगे तो एकांतर कोण होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें कोण 3 और कोण 5 की, तो कोण 3 देखिए समांतर रेखा के नीचे बना हुआ यानी बीच में बना हुआ कोण है दोनों समांतर रेखाओं के, और इस साइड देखें तो भी ये 5 भी समांतर रेखा के बीच बना कोण है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट का मतलब कि इस साइड बना है, इस साइड का इस साइड बना है। ठीक है, ये है अपोजिट का मतलब। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कोण 4 और कोण 6 कैसे कोण है, एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है, और कोण 5 और कोण 8 कैसे हैं, अंत एकांतर कोण है। ठीक है, तो और दोस्तों याद रखेंगे ये भी कि अंत एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जेड आकार में होते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये कोण बना है, कैसे देखिए, इस चीज को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है और ये समांतर रेखा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो कोण बना है ये वाला कोण इस वाले कोण के, ठीक है, इस ये वाला कोण यानी कोण ए 4 नाम दे दें इसको, तो ये कोण ए 6 नाम दें, तो कोण 4 और कोण 6 क्या है, एक दूसरे के अंत एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसलिए कोण 4 बराबर कोण 6 होंगे। ठीक है, अंत एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे इसकी अपोजिट बात कर लें, जैसे इस तरह से आए ऐसे ऐसे अ, ऐसे मारकर घुमाएं तो ऐसे जो कोण बनेगा, यानी कि मान लीजिए ऐसे, फिर ऐसे तिर्यक रेखा है, फिर ऐसे कर दें। ठीक है, चाहे ऐसे ऐसे ही बना दें, सीधे जैसे था ऐसे बना दें। ठीक है, तो इनके बीच एक वाला कोण जो बना है और ये वाला कोण, ठीक है, यानी कोण 3 यहाँ पर बना है और कोण यहाँ पे 5 बना है। ठीक है, एक दूसरे के भी क्या होंगे, अंत एकांतर कोण होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अंत और बाय में अंतर है। ठीक है, अभी अंत देखिए, बाय बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अंत एकांतर कोण 3 और 5 अंत एकांतर कोण होंगे। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को समझ चुके होंगे। पुनः एक बार रिवाइज करिए, यानी जब समांतर रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच यानी 4 और 5, 3 और 6 सब कोण देख रहे हैं आप, जो ये समांतर रेखा के बीच बने हैं, लेकिन विपरीत कौन है तो कोण 4 के विपरीत कोण 6 है, इसलिए कोण 4 और कोण 6 अंत एकांतर कोण होंगे। कोण 3 और कोण 5 भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कोण 3 और कोण 5 एक दूसरे के अंत एकांतर कोण होंगे और एक दूसरे के कोण बराबर होते हैं, चूंकि इसलिए कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कोण 4 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 3 के बराबर कोण 4 के बराबर कोण 6 और कोण 3 के बराबर कोण 5 होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ चुके होंगे। चलिए सवाल, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला कोण दिया है आपको। ठीक है, जेड आकार का पहले जेड बनाइए इसे। देखिए ये कोण दिया है आपको 70 अंश। ठीक है, तो अब ये कोण किसके बराबर होगा, इस साइड वाले कोण जो यहाँ पे जेड में दूसरे साइड बनता है कोण, इसके ये वाला कोण बराबर होगा, तो इसी यहाँ पर एक्स दिया है, तो इस एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यही कोण इसके बराबर हो जाएगा, नहीं 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए जेड, यहाँ पे ऐसे एक रेखा आ रही है। ठीक है, फिर ऐसे तिर्यक रेखा हो गई और एक ये रेखा, देखिए ये वाली रेखा इस रेखा को ये दोनों समांतर हैं और ये बीच में तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, और जेड शेप भी बन रही है, तो ये कोण इस कोण के कैसे होगा, बराबर होगा। ठीक है,
यानी एक कैसे इनके बीच को एक कैसा कोण बना है, तो ये अंत एकांतर कोण है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो y का मान कितना होगा, 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक दो समांतर रेखाएं काटी, ये समांतर रेखाएं इनको तिर्यक रेखा काट रहे हैं। यहाँ पे z का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कोण दिया है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, तो अंत एकांतर कोण से समांतर रेखा के बीच बने कोण और तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 120 अंश ये है, तो ये z का मान भी क्या हो जाएगा, z बराबर 120 अंश आ जाएगा। ठीक है, ऐसे शेप भी देख लें, तो ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे आया, जेड शेप है ऐसे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये जेड है 120 है, तो इस जेड का मान भी 120 अंश हो जाएगा। उम्मीद है आप एकांतर कोण को समझ चुके होंगे। डिफिकल्ट लग रहा है तो रिवीजन करिए और पुनः वीडियो को देखिए और सीखिएगा। धन्यवाद।